यजीदियत बुलंद आवाज से खालवा जाए तक पर दरूद पढ़िए। सूरह फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المخفي البدني والصاحب الحامي وطاقب الدري البقاء السقينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق من يعتصم بالله फ़क़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तक़ीम। दुरूद पढ़ें बआवाज़ बुलंद आपसे। इरशाद मासूम है अंदर बुलंद आवाज़ से इसलिए दुरूद पढ़ो ताकि तुम्हारे दिलों से नजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। इरशाद रसूल खुदा है कि जो शख्स मुझ पर मेरी ज़ुर्रियत पर बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ता है और ये लबों से वो दुरूद गुजरता है, वो लब मेरी गौसलाह बन जाती है। इसलिए मिल कर के बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ें। दुआ है कि परवरदिगार अब तमाम बिरादरान ईमानी की क़ायदतों को कबूल फरमाए और जो तमन्नाएं हैं, जो मुरादें हैं, बारगाह रब्बुल हुसैन में मंजूर और मकबूल हों। बानियान मजालिस का इंतज़ाम, एहतमाम, खर्च अखराजात परवरदिगार अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाएँ और जो भी मकासद खैर हैं उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाएँ। 1443 हिजरी का अशर मुहर्रम आप समात फरमा रहे हैं और आज हम चौथी मजलिस से गुफ्तगू कर पाएंगे आप तमाम दोस्तों से। और कल की गुफ्तगू आपके इज़हार आलिम में यकीनन महफूज होगी, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि सिरात मुस्तकीम कौन है। हमें सिरात मुस्तकीम तक पहुँचने के लिए न सर पे टोपी रखने की ज़रूरत है, न सलवार छोटी करने की ज़रूरत है, और यकीनन ये वो वाहिद दरवाज़ा है जहाँ दुनिया की हर चीज़ हमें मिलती है। अली का दरवाज़ा वो हकीकी दरवाज़ा है कि अगर किसी ने हकीकी बैतुल्लाह को देखना हो तो अली को देखे। अली इज्जत है, अली नेकी है, अली नेकियों का कायद है। मैं यहदी इला सिरातिल मुस्तकीम। कल इरशाद फरमाया
मन यातसिम बिल्लाह फ़क़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तक़ीम। जो ये चाहता है कि अल्लाह मेरा हो जाए और मैं अल्लाह का हो जाऊं, तो मैं उसको सिरात मुस्तक़ीम की जानिब हिदायत देता। इस छोटी सी आयत जिसको मैंने अभी बयान किया कि मन यहदी इला सिरातिन मुस्तक़ीम, इसमें अजीब है, अल्लाह ये चाहता है कि मैं जिसको चाहता हूं उसको सिरात मुस्तकीम की जानिब हिदायत देता हूं। हर किसी को नहीं, हर एक इस काबिल ही नहीं कि वो सिरात मुस्तकीम को पा सके। हर शख्स के अंदर ये सलाहियत नहीं है, ये ताकत नहीं है कि वो सिरात मुस्तकीम को हासिल कर सके। इसलिए निजाम हिदायत में अल्लाह ने नबियों को भेजा, हादियों को भेजा कि वो हिदायत करें। लेकिन सिराते मुस्तकीम वो एक ऐसी मंजिल है कि जिसकी जानिब खुदा खुद हिदायत देता है। इसमें किसी नबी को वसीला नहीं बना रहा है, किसी वसी को वसीला नहीं बना रहा है, किसी वली को भी वसीला नहीं बना रहा है, खुद खुदा सिराते मुस्तकीम की जानिब हिदायत देता है। तो परवरदिगार ये क्या बात हुई कि तू जिसको चाहे सिराते मुस्तकीम की जानिब हिदायत दे। तो कहा मौलवी तेरा जहन कम है, तो सोचता नहीं है सिराते मुस्तकीम कोई मामूली रास्ता नहीं है, इसमें शर्फ देखना पड़ता है, इसमें मकाम देखना पड़ता है, इसमें ज़र्फ देखना पड़ता है, उसकी हैयत देखनी पड़ती है, उसकी हैसियत देखनी पड़ती है, उसकी तबीयत देखना पड़ती है, उसको देखना पड़ता है कि इसका मकाम कैसा है। ये तमाम चीजें देखने के बाद फिर ये तय किया जाता है कि आप इसे सिराते मुस्तकीम की जानिब हिदायत। इसका शजरा भी देखना पड़ता है, इसकी माँ कैसी है, इसका बाप कैसा है, इस काबिल भी है कि ये सिरात मुस्तकीम की जानिब हिदायत पा सके। क्या तुमने शैतान के चैलेंज को नहीं देखा कि शैतान ने चैलेंज किया था कि मैं सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर बैठकर तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। इसका मतलब है कि ये बड़ा कठिन रास्ता, हमारा मुकाबला शैतान से है। शैतान हमें अली के रास्ते से हटाना चाहता। इसका मतलब है कि शैतान की जंग अली के साथ है। जब वो ये चैलेंज कर रहा है कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठकर तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तवज्जो है या नहीं? कल इस नतीजे पर तो बात पहुंच गई थी ना कि अल्लाह के बंदे कौन है। तो मैंने ये अर्ज किया था कि अल्लाह कहना ये चाहता है कि जिसको मैं अपना बना लेता हूं उसको अली वाला बना देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि शैतान का चैलेंज अल्लाह के बंदों से है कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर बैठकर गुमराह करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि शैतान अली का सबसे बड़ा दुश्मन है कि वो अली के रास्तों से लोगों को भटकाएगा। तो फिर इसमें खंगालने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हें दुनिया में अली के रास्ते से हटाने की बात करे समझो यही शैतान है। बदले लवांगा एदी औलाद को लूं, मैं भी करांगा ऐसे तैयार बिस्तर। पिंड पिंड बिस्तर, राय विंड बिस्तर, हर गली ते हर बाजार बिस्तर। कला मैं भी नहीं जावांगा दोज़ख नू, मेरे नाल जाणगे बेशुमार बिस्तर। अली हक नारे
घबरा तो नहीं रहा? बस ये देखना है कि जो भी आज तुम्हें अली के रास्ते से हटाने की बात, समझो कि यही तो शैतान है। याद रखिएगा, अली उस हस्ती का नाम है कि जो काबा में आया। दो ही तो सजदे कायनात में हो रहे हैं, दो सजदे हुए पूरी कायनात में, दो, एक आदम को हुआ, एक काबा को हुआ। आदम को जब सजदा करवाया तो कहा था जब इसमें रूह डाल दूं तो सजदा कर दो। उसने क्या कहा? मैं सजदा नहीं करूंगा, तूने इसे बनाया है मट्टी से, मुझे आग से, मैं आप अफसर हूं, ये मिट्टी मफसूल है, मैं आला इस सदना का सजदा नहीं कर सकता, मैं इसकी इताअत नहीं कर सकता। परवरदिगार ने कहा मलाउन निकल जा मेरे दरबार से, मेरी इताअत वो नहीं जो तू चाहे, मेरी इताअत वो है जो मैं चाहूं। बस याद रखिएगा, तवज्जो चाहूंगा आपकी। हजरत ज़ैदी साहब खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, उनका एक खूबसूरत जुमला आपकी नजर कर रहा हूं, मेरे साथ देंगे तो मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ सकूं। हजरत ज़ैदी साहब कहते थे जिनको रूह नजर आई वो तो सजदे में गिर गए, और जिनको रूह नजर नहीं आई वो अकड़ गए। उन्होंने कहा हमने नहीं करना। इसीलिए अल्लाह ने काबा को भी उस वक्त तक सजदा नहीं करवाया जब तक कि रूह काबा में नहीं आ गया। अल्लाह ने काबा को भी उस वक्त तक सजदा नहीं किया, वरना बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा जाती थी। लेकिन काबे का रुख अली की विलादत के बाद हुआ, और यही वजह है कि जब तक रूह काबा में ना आया तो अल्लाह ने काबा को भी सजदा नहीं करवाया। हज़रत ज़ैदी साहब बहुत खूबसूरत आगे बढ़ के कहते हैं, बस याद रखना, ये जो कहते हैं अलम के आगे क्यों झुक जाते हो, ताज़िये के आगे क्यों झुक जाते हो, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये हराम है। तो हज़रत ज़ैदी साहब कहते थे खबरदार इस चक्कर में ना पड़ना, जिसको ताज़िया और सुजना और अलम के अंदर हसनैन की रूह नजर आती है, मलाइका की तरह झुकते रहते हैं, जिनको रूह नजर नहीं आती अपनी उसकी तरह कर जाते हैं। नगर नगर गली गली अली 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 सुलेमान नारे बहुत शुक्रिया, आपकी यकीनन ताकत आ गई है। आपका वाह वाह करना इस बात की तारीफ है ना कि आप वो खून बैठे हो, आप वो शख्स बैठे हो जिसकी सनद, जिसकी इज्जत, जिसकी तहारत, जिसका शजरा मेरे मौला अली से मिलता है। आपका दाद देना, तासीन, खुश होना मौला अली के फजाइल पर, ये आपकी इज्जत और तहारत की दलील है। वरना नजासत को क्या पता कि इज्जत अली क्या होती है। सिराते मुस्तकीम पर मैं बैठकर तेरे रास्ते से लोगों को भटकाऊं, मैं हटाऊं। तो ये चैलेंज है शैतान, यही तो अल्लाह कहता है। हाँ, चूंकि मेरा शैतान ने चैलेंज किया हुआ है, लिहाजा मेरा मुकाबला शैतान से, लिहाजा मैं इस सिराते मुस्तकीम के मसले में हर किसी को नहीं, मैं जिसको चाहूं उसे सिराते मुस्तकीम की जाना बताया। अब सिराते मुस्तकीम के जो रास्ते हैं उनमें एक रास्ता काबा है, जिसका लोग हज करते हैं। ये काबा है जिसका लोग,
कर दिया और माशाल्लाह 12 लाख रुपए खर्च करके गए इस दफा हज कर 12 लाख रुपए खर्च किया हज करने को। हज किया, शैतान ने क्या कहा था? सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर बैठकर भटकाऊं। लीजिए आज की मजलिस का एक बेहतरीन तोहफा है, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ये जो दुश्मनी अली कर रहे हैं ना लोग, इनसे परेशान ना हुआ करें। ये दुश्मनी अली में पिछले दिनों एक बंदे को कत्ल कर दिया, ऐसे ही है ना, बेचारे ने नारा मारा। बुग़्ज़ अली में इतना घुसा हुआ था, तड़पा हुआ था कि बंदा मार। मैं कहता हूं वाह, बंदा मार के पता तो चला तो कितना बड़ा हरामज़ादा। हमने बंदा कत्ल नहीं किया है, अलती हरामज़दगी का सबूत दिया, पता चल गया। लिहाजा ये सिरात मुस्तकीम काबा जिस पर बैठकर भटका रहा है, तो वहां पर जो अरकान हज हैं उनमें एक रुकन है तवाफुन निसा। क्या है? तवाफुन निसा। उलमाए कराम मौजूद है, किब्ला मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ये तवाफुन निसा अरकान हज में एक ऐसा रुकन, कितना जान कि अगर ये न किया जाए तो शौहर पर बीवी हराम, बीवी पर शौहर। एक शख्स ने अली के बुग़्ज़ में ये तवाफ़ुन निसा बंद करना, उसने कहा ये चूंकि अली करते हैं लिहाजा हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जिद अली के साथ, जो काम अली करेंगे हम नहीं करेंगे। अली जिस तरह की नमाज पढ़ रहे हैं वैसी नहीं पढ़ेंगे, हम कोई और तरीका करेंगे। अली जिस तरह का रोजा रखते हैं हम नहीं रखेंगे, लिहाजा अली जिस तरह का हज कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। उसका नक्शा ये खींचा कि तवाफ़ुन निसा निकाल। अली के बुग़्ज़ में तवाफ़ुन निसा निकाल दिया इसलिए कि अली ने किया, हम नहीं करेंगे। और आज जितने भी लाखों रुपए खर्च कर करके हज करके आ रहे हैं और जब ये तवाफ़ुन निसा नहीं करते तो मुझे बताइए कि बीवी पर शौहर हराम, शौहर पर बीवी हराम। जब ये हराम हो गए तो इनसे जो बच्चे पैदा हुए इनसे जो नस्लें चली, इनसे जो औलादें हुई, क्या वो पाक और ताहिर होंगी? वो हराम ज़ादे न हुए तो और क्या हुए? क्या उनसे तवक्को करें कि वो अली से मोहब्बत करेंगे? इसलिए पैगंबर ने मोहर सख्त कर दी थी, या अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जो हलाली होगा, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जो हरामी होगा। जरा अपनी हालत पे जरा गौर किया कर। ऐ बुग़्ज़े अली खामिए खिलकत की अलामत, हमसे न उलझ अपनी माँ की खयानत पे गिला कर। अली हक नारे अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जो हराम, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जो हरामी हो। इसलिए तलाश अगर करना हो कोई हरामी, ये देख लो कि अली का दुश्मन कितना बड़ा। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम क्या जानो मकाम अली, हमारी क्या हैसियत के तुम मकाम अली। पैगंबर के दौर में कुछ सहाबा होते थे, कुछ गुरु घंटाल होते थे। मैंने
मैंने टर्म इनके लिए इस्तेमाल किया है गुरु घंटाल। मस्जिद में पैगंबर इस्लाम और मौला अली महफ़िल गुफ्तगू। सलमान उसी महफिल से उठ के बाहर जा रहा, एक गुरु घंटाल आ रहा। वो पूछता है सलमान मस्जिद में कौन कौन बैठे हैं? सलमान कहते 2 शख्स बैठे हैं, मैं तो जानता ही नहीं। क्या 2 शख्स बैठे हैं? मैं नहीं जानता। गुरु घंटाल पहुंचे मस्जिद, क्या देखा? एक नबियों का सरदार है, एक वलियों का सरदार। उसको बड़ा गुस्सा आया सलमान, ये तो भाई सीधे मुंह बात ही नहीं करता, आसमान पे चढ़ा रहता है। ये क्या है? आज पैगंबर से इसकी शिकायत करता हूं, या रसूल अल्लाह, आपने सलमान को बड़ा सर चढ़ा रखा, सीधे मुंह बात ही नहीं करता। पैगंबर ने कहा मुंह देख के बात करता। के बात करता, हद हो गई या रसूल अल्लाह। मैंने पूछा मस्जिद में कौन कौन बैठे? कहते 2 शख्स बैठे हैं, मैं नहीं जानता। ये भला सलमान आपको नहीं जानता? अल्लाह ने कहा हाँ जानता तो है, पता नहीं उसने ये जुमला क्यों कहा। या अली, सलमान आपको नहीं जानता? कहा जानता तो है। अब देखे ना, आपने सर चढ़ा रखा है, ये कोई तरीका बात करने का? मैंने पूछा कौन कौन बैठे हैं, तो कहता है 2 शख्स बैठे हैं, मैं नहीं जानता। पैगंबर ने कहा अच्छा जाओ उसे पकड़ के ले आओ। बड़ा दौड़ा जनाब, आज तो इसकी क्लास लगेगी, आज तो इसकी खैर नहीं है। आया, पैगंबर इस्लाम बुला रहे हैं। अब जाहिर है कि सलमान को ये पता चले कि पैगंबर बुला रहे हैं, तो ऐसे दौड़ के आएगा ना। सलमान है ना, मार्फत रसूल जानता है। अच्छा, दौड़ा सलमान। अरे दौड़ क्यों रहे हो? कहा पैगंबर ने बुलाया इसलिए दौड़ रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे भी साथ लेके चलो, हम भी देखें तेरा तमाशा। अच्छा भाई आ जाओ। पहुंच जाए सलमान। सलमान तू हमें नहीं जानता? कहा नहीं मैं तो नहीं जानता। अबू तालिब का बेटा अली। अली बोला, मुखातिब हुए, सलमान तू हमें नहीं जानता? कहा नहीं आपको भी नहीं। हो गए, अभी तो उठ के गए उनसे। हर रोज हमारे साथ बैठते हो, खाते हो, पीते हो, साथ चलते हो, हर वक्त हमारे साथ रहते हो, हमें नहीं जानते हो। तो सुनिएगा जवाब, लुत्फ लेकर के जाइएगा आज की मजलिस का, और मुझे इसका सिला मिल जाएगा। मंजिल कमाल हम पता नहीं कहां पहुंचेंगे, कोई नहीं छू सकता मकाम अली को। जो चाहूंगा आपकी। सलमान अकड़ कर कहता है मैं क्या जानूं कि आप कौन? आपने फला दिन खुतबे जुमा में आपने इरशाद फरमाया था, ऐ अल्लाह के नबी आप ही ने तो फरमाया था कि मैं रसूल को कोई नहीं जानता, या अल्लाह जानता है या अली जानता है। अली को भी कोई नहीं जानता, या अल्लाह जानता है या मैं रसूल जानता हूँ। अल्लाह को भी कोई नहीं जानता, या मैं रसूल जानता हूँ या अली जानता है। मुझे क्या पता कि आप कौन हैं? आपको अल्लाह जाने, आप अल्लाह को जाने, अली आपको जाने, आप अली को जाने। हमें क्या खबर कि आप कौन हो? तो कोशिश करना है कभी गुरु घंटाल नहीं बनना। ये
क्या जाने मकाम है, अल्लाह जानता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इससे मैंने जो नतीजा निकाला किबला वो ये था कि अली को समझने के लिए या तो मनसबे रिसालत होना चाहिए या मनसबे तौहीद होना चाहिए। जो किसी के पास नहीं है, नहीं हो सकता ये मनसब किसी के पास, दावा ही नहीं कर सकता। ये जानते हैं अली, हम क्या जाने अली कौन, हमें क्या खबर कि अली कौन है। वो नस्लें तबाह हो गई जो अली को समझने चली थी। अली किसी के समझ में आने वाला नहीं। दुनिया वालों, चैलेंज है 4 मुहर्रम की इस मजलिस में मैं तमाम चैलेंज कर रहा हूं लोगों को, तुम्हें तुम्हारे हादी मुबारक, हमें हमारे हादी मुबारक, लेकिन चैलेंज है कि दुनिया में कोई ऐसा हादी दिखाओ कि जो जनाजे में भी हो और अपना जनाजा उठा भी रहा हो। जनाजे में भी हो और अपना जनाजा उठा भी रहा, हत्ता कि अपने जनाजे का इस्तकबाल भी कर रहा हो। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, मंजिल तय कर दी है ना हमने मार्फत की। क्या समझे कि मार्फत अली क्या, क्या जानो कि मार्फत अली को नहीं छू सकते हो, अपनी औकात में रहो, औकात में। एक आलिम का खूबसूरत जुमला, अपनी बदे बातनी को गौर से देखो। बदे बातनी बड़ी अजीब है। जब कहा जाए कि मौला अली को मानते हो तो चेहरा भी फाक हो जाता है, फिर कहते मानते नहीं। ये क्या बात हुई, चेहरा भी फाक हो और फिर कह देंगे मानते नहीं। हाँ, वट भी पड़ते, सिर्फ बच्चे के नहीं, ढिड में। ये वट हमें पता है जहां तुम्हें पढ़ते हैं, लेकिन खुशनसीब आज अगर अली से मोहब्बत होती तो तुम इधर होते, प्यार होता तो इधर होते। ये है प्यार करने वाले, ये बैठे हुए, ये अली से इश्क करने वाले, ये अली के हकीकी आशिक जो अली की फजीलत पर दाद दे रहे हैं। इनके फजाइल जब बयान होते हैं तो आसमान पर फरिश्ते खुश होते हैं। बताऊंगा कि इनके फजाइल सुनने के सबाब क्या है इंशाल्लाह। वक्त बहुत हो गया और आला साहब की तरफ से ताकीद है कि हमने जल्दी खत्म करना है इंशाल्लाह। ये जनाजा अली का है, अली अपना जनाजा खुद उठाता है, अली जनाजों का वारिस है, अली जनाजों का वारिस है, हमारे जनाजों का वारिस है। अली का वादा है जब भी तुम मरोगे हम 14 तुम्हारे जनाजे में आएंगे। मुझे बताओ, जब हम हमारे जनाजे में ये 14 आते हैं जहां 72 जनाजा पड़ा हुआ, वहां अली की क्या हालत हुई होगी, अली पर क्या गुजरी होगी जब 72 जनाजों की वारिसार अली की बेटी ज़ैनब खड़ी होती। एक घर में जनाजा हो कितना तहलका मच जाता है, एक जनाजा नहीं संभालना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ऐलान हो रहे होते हैं, मोहल्ले में सोम हो जाता है, लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, फिक्र पड़ जाती है, इसका गुस्ल करो, इसका कफन करो, इसका दफन करो। यही होता है ना, घर में अगर जनाजा पड़ा हो तो ये फिक्र,
मेरे लाखों सलाम अली की बेटी ज़ैनब पर, जिसके दरवाजे पर 72 जनाजा पड़ा हुआ है, न कफन है न रिदा। अज़ादारों रोने की शब है। सिर्फ 5 से 6 रातों का तो मेहमान है अकबर का बाबा। बस मुश्किल में घिर गया है ज़हरा का नाम, अकेला नहीं आया है, ज़ैनब उम्म कुलसूम को भी साथ लाया है। मुस्लिम चाहता है एक ऐसी शख्सियत के मसाइल पढ़ूं, अमूमन इसको हम भूल जाते हैं, और इसके मसाइल, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए पैगाम हुर्रियत जो हो रहे ना, जो गुनाहों की दलदल में फंस चुका था, इसका सबसे बड़ा जुर्म यही था कि इसने ज़हरा के बेटे के घोड़े की लगाम में आ गया। इससे बड़ा जुर्म और नहीं कर सकता, इसने किया। लेकिन शब आशूर ये तड़पता है, कभी दाएं कभी बाएं, ये सोच भी पड़ता हुआ है कि मैंने किसको घेरा था, मैंने किसके घोड़े की लगाम में हाथ डाल दिया, मैंने कितना बड़ा जुर्म कर दिया। बस ये तवज्जो दिलाना चाहता हूं, और ने अपनी नमाजें अपने रोजे नहीं बदले थे, और ने अपना ईमान बदला था। सोच लिया था कि आप वहां जाना है जहां वलियों का सरदार बैठा। उनकी की बड़ी अजीब कैफियत हो गई थी। इसका बेटा इसके सामने आता, मुंह फेर देता, कहता बाबा मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, बाबा मैं तुझसे कलाम नहीं करना चाहता। तुमने उस डर को छोड़ दिया है जिस पर अल्लाह दरूद व सलाम भेजा है। शब आशूर ये तड़पता है, बेताब, कभी इधर कभी उधर, इसे सुझाई कुछ नहीं मिलता। ये यजीद की सारी फौज जब सैर करने चली गई तो ये अपने खैमे की तरफ आए। इसकी एक 4 साल की बेटी अपनी मां को एक कहानी सुना रही है। कहती अम्मा अम्मा, जब यजीद की सारी फौज सैर करने चली गई ना, मैं उधर नहीं गई, मैं उधर गई जहां काले रंग के खैमे लगे हुए। इसी दौरान बेटी ने अपने बाप के कदमों की आहट सुनी तो सहम गई, शायद मुझे बाबा मारेगा। और ने जैसे ही बेटी की ये बात सुनी, कहा नहीं बेटी घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ। कहा बाबा मैं तुझे क्या बताऊं, मैं वहां गई जहां काले रंग के खैमे लगे हुए थे। अम्मा बाबा, खैमे के दरवाजे पे एक हसीन शहजादा खड़ा हुआ था। अम्मा उसने मुझे अपनी गोद में ले लिया। अम्मा वो मुझे अपने खैमे में लेके गए। उनकी माएं और बहनें मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। किसी ने मेरा हाथ चूमा, किसी ने मेरा माथा चूमा, किसी ने मेरे सर के बाल चूमे। अम्मा अम्मा उनमें एक 4 साल की बच्ची थी, मेरा दामन पकड़कर ऐसे खैमे में लेकर के गई जहां 6 महीने का शहजादा झूले में सोया हुआ था। अम्मा वो 4 साल की बच्ची मुझे कहती है, होर की बेटी अपने बाबा से कहना अगर 2 घूंट मेरे असलत के लिए पानी दे देता तो क्या तेरा नहर फरात खत्म हो जाता। अम्मा अम्मा मुझसे ये मंजर नहीं देखा है। अम्मा अम्मा बाबा से कहो ना वहां जाए जहां वलियों का सरदार बैठा। बस सजादारा ने मजलूम करबला ये सब ला देंगे। तड़प कर जमीन पर बैठा अपनी बेटी को सीने से लगाया, अपनी बीवी से कहता है बस तैयारी करो, वहां जाना है जहां वलियों का सरदार बैठा। इसने अपने बीवी, अपने भाई, अपने बच्चों, अपने बेटों सबको तैयार की। वहां चला जहां वलियों का सरदार बैठा हुआ था। जैसे ही आगे बढ़ रहा था ना, इधर सैयद, इधर अब्बास की निगाह पड़ी, नयाब से तलवार को निकाला। दुश्मन है, कहीं हम पे वार ना कर दे। तो मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास अपनी तलवार को नयाब में रख और हमारा होके आ रहा, और हमारा होके आ रहा आया और इमाम अली मकाम के कदमों पर सर रखा।
अपनी आंखों को मौला के कदमों पर बंधने लगा। कहता मौला मुझसे बड़ी खता हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ा जुर्म हो गया। मौला बस मैं आपसे माफी मांगता हूं। करीब अपने करीम इमाम था ना, बस जैसे ही सुना कहा जा और हमने तुझे माफ किया। जब कहा ना हो जा हमने तुझे माफ किया, तड़प कर कहता है नहीं मौला, जब मैंने आपके घोड़े की लगाम में हाथ डाला था कुछ बीबियों के रोने की आवाजें आई थी। जब तक कि शहजादी ज़ैनब मुझे माफ न कर दे मुझे चैन नहीं आएगा। आजादारो ये कहता मौला मुझे ज़ैनब बीबी ज़ैनब से भी माफी लेकर देनी है। आजादारो मौला ने कहा अच्छा और का दामन पकड़ा। वहां जामनियों का सरदार की बहन ज़ैनब बैठी है। ज़ैनब बहन जी भैया और आया है, क्या चाहता है? माफी का तलबगार है। कहा जा और भैया हमने तुझे माफ किया। खुदा की कसम हबीब इब्न मज़ाहिर दौड़ते हुए आए और को सीने से लगा के कहते वारे हो तेरे नसीब यावर हो गए। मैं हुसैन के बचपन का दोस्त हूँ, आज तक अली की बेटी ने मुझे भाई नहीं कहा। अरे तुझे तो भाई कह दिया है। बस सदादारा ने मजलूम है करबला कि एक मर्तबा जैसे कहा ना कि मुझे भाई कह दिया है, एक मर्तबा फिर आवाज आई उस खैमे से जहां सैयद ज़ैनब बैठी थी। कहा हुसैन भैया होर से कहना अगर हो सके तो हमें भी माफ कर देना। तुम ऐसे आदम में हमारे मेहमान बने हो, हमारे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है। वहाँ करीब अपने करीब इमाम की बेटी आजादारों करामत की भी कोई हद होती है। आजादारों हर जमीन पर गिरा, खाक उठाई सर में डाली। वारे गुर्बते ज़हरा आज नबी की बेटी ज़ैनब कितनी मेहमान नवाजी कर रही है। बस सदादारों ने मजलूम करबला सुबह आशूर और इमाम के कदमों में बैठा हुआ था और कह रहा था मौला आपके अली अकबर से पहले मेरा बेटा अली जाएगा। मौला आपके अली अकबर से पहले मेरा अली जाएगा। हद हो गई करामत की। आजादारो और को सीने से लगा के कहते हैं नहीं और तेरे बेटे को मैं नहीं भेज सकता। अगर मैंने सबसे पहले तेरे बेटे को भेजा तारीख लिखे कि हुसैन ने अपना ताजा ताजा मेहमान मरवा दिया। नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आजादारा ने मजलूम है करबला जो अब तक रो नहीं सके रोने की दावत दे रहा हो। आजादारा ने मजलूम है करबला सुबह आशूर और इमाम के कदमों में था। बार बार कहते नहीं मौला पहले मेरा बेटा जाएगा। अब इसमें इख्तलाफ तो कोई नहीं है कौन पहले कौन बाद में। लेकिन जब हुर का बेटा मैदान कारज़ार में गया लड़ता लड़ता जैसे ही जीन से गिरा सबसे पहले वलियों का सरदार उसके लाशे पर बैठा हुआ था। अपने रुखसार को अली के रुखसार पर रख के अली का अली बेटा हुर के बेटे को दिलासा दे रहा था। जब हुर ने देखा कि मेरा बेटा गिर गया है, इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, इसे नजर कुछ नहीं आता, कभी दाएं गिरता कभी बाएं गिरता, कभी दाएं गिरता कभी बाएं गिरता। ये बड़ी मुश्किल से अपने बेटे के लाशे पर पहुंचा। जैसे ही पहुंचा इसने चाहा कि मैं अपने बेटे का लाशा उठाऊं। कामल हुसैन अला यदही अला सदरही। हुसैन खड़े हो गए और के सीने पे हाथ रख के कहते हैं और हट जा, शरीयत का कानून नहीं जानता। कोई भी बाप अपने जवान बेटे का लाशा नहीं उठाता। मैं कहूंगा मौला और को उसके बेटे का लाशा नहीं उठाने देते। जब अली अकबर का लाशा उठाया, जब असर की कब्र बनाई, असर के गले से तीर निकाला, आवाज दी होगी नाना रसूल खुदा आओ देखो अब अकबर को उठाने के लिए मेरे पास कोई रह जो नहीं गया।
औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन अस्सलामु अलैहि हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन। इस रंग सफी का दौर जब रोजे बनने लगे तो लोगों ने कहा हुर का रोजा नहीं बनने देंगे, हुर मुझे बे शहादत इमाम बना है, हम हुर का रोजा नहीं बनेंगे। इस्माइल सफी ने कहा इस तरह नहीं है, और इमाम की बारगाह में आया, माफी मांगी, उमर जाए खलाइक का नहीं, हम हुर की कब्र का ताबीज खोलेंगे, लाश सलामत मिली तो रोजा बनाएंगे वरना नहीं बनाना। मैंने सब भी कहता ठीक है, और की कब्र का ताबीज खोला, एक ऐसी खुशबू बरामद होगी जो दुनिया में कहीं सूंघी नहीं गई। इसमें सब भी कहता है मैं खुद कब्र में उतरा, मैंने देखा दीवार के साथ टेक लगा के आराम से सो रहा है, मैंने देखा माथे पे रुमाल बंधा हुआ है, मैं समझ गया ये कौन सा रुमाल है। कहता है कि मैं ये रुमाल उतारा कि किसी तरह लेकर के उनको दिखाऊं कि ये वही रुमाल है। वो कहता है जैसे ही मैंने वो रुमाल खोला, एक खून का फवारा था जो माथे से, मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह खून रुक जाए, मगर खून नहीं रुका। इसमें सब भी कहते हैं मैंने अपना अमामा उतारा, माथे पे बांधा, खून नहीं रुका, कमरबंद बांधा, खून नहीं रुका। मैंने चाहा कि किसी तरह ये रुमाल लेके निकलूं, और जैसे ही वो रुमाल लेके निकलने लगा कि पीछे हुर की आवाज आई, हुर रुक जा। कहा इसमें सब भी रुक जा, क्या तुझे मालूम नहीं है कि ये रुमाल किसका है? इसमें सब भी रुक जा, ये रुमाल मेरे मौला हुसैन ने ये कहकर मेरे माथे पे बांधा था, ये मेरी माँ ज़हरा करवाल। इस रुमाल पर हुसैन का लगा हुआ खून देख लो। और मर जाए खलाए। दुआ है परवरदिगार हमारी इस पुरसे को कबूल फरमा, हमारी ये चंद लम्हात इबादत में शुमार, हमें मुहिब्बान अहले बैत में शुमार, हमें सीरत अहले बैत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता। आलम इस्लाम को सरबुलंदी अता, दुश्मनान इस्लाम को तबाह बर्बाद है, दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, उनके पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आज़ादारानी सईद शुहदा की हिफाजत फरमा, जहाँ जहाँ आज़ादारी में मसरूफ है उनकी जान माल इज्जत ना हो उसकी हिफाजत। परवरदिगार इस मोमिन बच्चे के मौला जो भी मुश्किल है आसान फरमा, उसको शिफा कामला अजला अता फरमा। हमारे आगा साहब की आंखों का मसला है, खुदाया की आंखों को सेहत कामला अजला अता फरमा, जो तकलीफ दूर फरमा, अपनी रहमत और बरकत से मारा मांगा। किबला काबा इज्जत इमाम जनाब हज़रत जवाद साहब मौलाना की तौफीक़ात खैर निज़ाम, बीमार करबला के सदका में नसीहत कामला अजला, इनकी क़ाबिशों को, दीनी खिदमात को और इनकी रहबरियत को, और जो भी दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं खुदा इसको अपनी बारगाह में कबूल करे। और बिलखसूस बीमार करबला के सदका में जितने भी मोमिन बीमार हैं खुदा सबको शिफा कामला अजला, सबकी खैर सबका भला फरमा। हर दिल की सदा और एक तमन्ना हादिया दौरा वारिस ज़हरा सरकार हुज्जत दरवाहना फिराक़ ज़ुहूर में ताज़ीम फरमा। हमें जानिसारान इमाम ज़मन में शुमार, उनके ज़हूर की राह पर हमवार करने की तौफीक अता फरमा। मातम हुसैन